नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक के लिए खुशखबरी है। वेतन वृद्धि, सेवा निरंतरता, स्थानांतरण और 7वां वेतन आयोग को लेकर और ग्रेजुइटी को लेकर आप लोगों के लिए खुशखबरी है। इन सभी चीज़ों का लाभ आप लोगों को 1/1/2026 से मिलने जा रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस 7 पे कमीशन का लाभ हम लोगों को कब तक मिलेगा? जैसा कि अभी शिक्षा विभाग का आश्वासन आया है कि दिसंबर वाला पेमेंट सोमवार से आप लोगों के खाते में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले प्रधान शिक्षक का, फिर विशिष्ट शिक्षक का, फिर विद्यालय अध्यापक का। लेकिन बात निकल के आती है कि इस बार जो हम लोगों का वेतन क्रेडिट किया जाएगा वो 58% के आधार पे किया जाएगा क्या? 5% HRA के हिसाब से किया जाएगा। तो 100% आप लोगों का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है, डाटा दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि दिसंबर वाला पेमेंट जो सोमवार से सभी शिक्षकों के खाते में क्रेडिट किया जाएगा वो 58% के आधार पे और 5% HRA के आधार पे दिया जाएगा। ये तो मैटर क्लियर हो गया। लेकिन 7वां वेतन आयोग का लाभ हम लोगों को दिया जाएगा क्या? 7 पे कमीशन के आधार पे हम लोगों को इस बार सैलरी दिया जाएगा क्या? इसके बारे में हम लोगों को 7वां वेतन आयोग का लाभ कब मिलेगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट और आधारित घोषणा नहीं हुई है। लेकिन विभिन्न रिपोर्ट और अदालती फैसले से संकेत मिलता है कि इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। खासकर 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है, जिसमें पहले से ही कुछ शिक्षकों को लाभ मिल चुका है और कुछ को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के बाद वेतन वृद्धि का इंतजार है। अब सबसे पहले देखिए, शिक्षा विभाग यहाँ पे एक और मैटर क्रिएट किया है। सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप शिक्षक हैं तो आपका जितना भी जमीन जायदाद आपके पास है उसका सारा ब्यौरा डाटा मांगा है शिक्षा विभाग, जिसके आधार पे आप लोगों के वेतन में वृद्धि किया जाएगा। अब आप लोगों का मुख्य बिंदु क्या है? सबसे पहले अदालती आदेश देखते हैं। पटना हाईकोर्ट ने 2025 के मध्य में फैसला सुनाया कि 1 जनवरी 2016 के बाद पदोन्नति हुए शिक्षकों को पदोन्नति की तिथि से 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए, जिससे कुछ शिक्षकों को फायदा हुआ है। अब सबसे पहले देखिए, बहुत सारा पटना उच्च न्यायालय में केस किया गया है। अभी बहुत सारे लोगों को प्रमोशन देना बाकी है। अभी शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा हलचल चल रहा है, बार बार कैबिनेट का बैठक होता है, बार बार वहाँ पे मंथन चलता है। मुख्य बिंदु यही है कि अदालत फैसला आप लोगों का आया है। अभी प्रधान शिक्षक में 3 केस किया गया है, इसी के बाद केस किया गया है जब अदालत का फैसला आ गया है कि हाँ भाई, हमें भी 7 पे कमीशन का लाभ दिया जा सकता है। पहला केस किया गया है जयप्रकाश के तहत, दूसरा केस किया गया है चंचल कुमार के तहत और तीसरा केस किया गया है गुट बना करके। और ये तीनों केस कोई संगठन के तहत नहीं किया गया है, ये स्पेशल प्रधान शिक्षक के लिए केस किया गया है। एक आप लोगों का किया गया है 10 दिसंबर को और एक किया गया है 22 दिसंबर को और एक किया गया था नवंबर को ही। तो ये आप लोगों का सिर्फ प्रधान शिक्षक के लिए केस किया गया। और चौथा जो केस है इसमें सभी लोग गुट बना करके केस किए, BPSC शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और यहाँ पे प्रधानाध्यापक जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, उसके साथ वो भी शिक्षक केस किए हैं जो यहाँ पे विद्यालय अध्यापक हैं। तो ये तीनों मिलके केस किए हैं और इन चारों पांचों केस का यही मुद्दा है, वेतन वृद्धि, 7वां वेतन आयोग। एक ही मुद्दा है और अलग अलग शिक्षकों के तहत अलग अलग तरीके से केस किया गया, लेकिन मुद्दा सबका एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे सबका एजेंडा तो एक ही है, लेकिन अदालत का ये आदेश आया है कि 2025 के मध्य में फैसला सुनाया गया कि 1 जनवरी 2016 के बाद प्रमोशन जिनको मिला है उनको 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग अभी एग्जाम देकर के पास हुए हैं, तब आपको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। तो 2016 के बाद जिनको प्रमोशन का लाभ मिला और अगर उनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है तो उन्हें 7 पे कमीशन का लाभ मिल गया है। लेकिन अगर आप लोग अभी हेडमास्टर या हेड टीचर हैं और 2024 में आपने परीक्षा देकर के बने हैं तो आपको प्रमोशन देना बाकी है। उसी प्रकार से अगर आप स्पेशल टीचर हैं, 2025 में ज्वाइनिंग किए हैं यानी विशिष्ट शिक्षक, तो आपको अभी प्रमोशन देना बाकी है। अभी शिक्षा विभाग के तहत आपको प्रमोशन देना शुरू किया गया है। यानी ये कहा गया है कि अगर आप प्रधान शिक्षक हैं 1 to 5 के लिए तो आपको प्रमोशन दे करके 6 to 8 का शिक्षक बना दिया जाएगा, प्रधान शिक्षक मध्य में भेज दिया जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप स्पेशल टीचर हैं 1 to 5 क्लास के लिए तो आपको 6 to 8 का टीचर बना दिया जाएगा स्पेशल प्रमोशन दे करके। तो इस प्रकार से पदोन्नति अभी दिया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है। जब तक आप लोगों को प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों को यहाँ पे 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा।
अदालती आदेश आया है, आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। जिनको 2016 के बाद प्रमोशन मिला है उन्हें 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल गया है। एक छोटा सा कारण है जिसके कारण से अभी तक आपको 7 पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि स्पेशल टीचर अभी अभी नियुक्त हुए हैं और जो प्रधानाध्यापक हैं अभी अभी नियुक्त हुए हैं और आप लोगों को अभी अभी प्रमोशन देना स्टार्ट हुआ है। और शिक्षा विभाग का यहाँ पे ये क्राइटेरिया बनाया गया है कि कम से कम न्यूनतम आप लोगों के पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी हम यहाँ पे प्रमोशन देंगे, और जब आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा तब आपको 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अदालती आदेश आया है इसी के रूप में, आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। इसी आदेश के बाद सभी शिक्षकों के द्वारा केस किया गया है अलग अलग तरीके से। मुद्दा सबका एक ही है, एजेंडा सबका एक ही है, 7 पे कमीशन, वेतन में वृद्धि किया जाए। एक एक बात मैं अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का वेतन है। अब वेतन वृद्धि की कितनी आप लोगों का संभावना है? देखिए, वेतन वृद्धि जो है, जो प्रधान शिक्षक हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, आप लोगों का वेतन में वृद्धि किया जाएगा। हाँ, ये आप लोगों का वेतन में वृद्धि किया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से किया जाएगा? वेतन में आप लोगों का वृद्धि उस प्रकार से किया जाएगा जब आप अपना संपत्ति का ब्यौरा डाटा दे दीजिएगा। क्योंकि अभी तो सरकार के तहत ये कह दिया गया है ना कि 58% की लागत से और 5% एचआरए के साथ हम सैलरी देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब आप अपना संपत्ति का बायोडाटा दीजिएगा तो उसके आधार पे आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि किया जाएगा और आगे चल के पे कमीशन का लाभ भी दिया जाएगा। तो वेतन वृद्धि में आप लोगों का 100% यहाँ पे चांस है कि आप लोगों का वेतन वृद्धि कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट यही है कि सेवा निरंतरता का लाभ आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। स्थानांतरण की जहाँ तक बात है तो शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन आ चुका है, इसका भी पोर्टल खोला जाएगा। जिन शिक्षक साथियों का स्थानांतरण नहीं हुआ है वो अपना करवा लीजिएगा। 7 पे कमीशन, हाल फिलहाल में जो जजमेंट आया है 2025 के मध्य में पटना हाईकोर्ट का, उसमें कुछ पिटिशनर के द्वारा केस किया गया कि हम टीचर्स हैं, हमें पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। सरकार, जो केंद्र सरकार है, 2016-17 के बजट में स्पष्ट रूप से कहा था कि जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा उन सभी को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, जब तक केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन लागू नहीं किया जाएगा। फिर कहा जाता है कि उस समय हम लोग नियोजित शिक्षक थे, बहुत सारे टीचर, नए टीचर आए, तो सरकार के तहत कहा गया कि हम बीपीएससी के थ्रू बहाल करेंगे शिक्षक। फिर हम लोग बीपीएससी के थ्रू बहाल हुए, तब हमको राजकर्मी का दर्जा मिला। हम नियोजित थे, फिर सक्षमता दिए, तब विशिष्ट बने, सक्षमता 1 2 3 4। फिर हम प्रधानाध्यापक बने, तब हमको राजकर्मी का दर्जा मिल गया। तब हम लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट का आदेश 2025 के मध्य में यही आया है कि 2016 के बाद जिनको प्रमोशन मिला है उन सभी को पे कमीशन का लाभ दो, जिसके तहत बहुत सारे शिक्षकों को पे कमीशन का लाभ मिल गया है। लेकिन कई सारे हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो 7 पे कमीशन से वंचित हैं, क्योंकि उनके पास प्रमोशन नहीं है। अब यहाँ पे प्रमोशन उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। यानी कि सिंपल भाषा में, अगर आप अभी प्रधान शिक्षक हैं यानी कि हेड टीचर हैं, तो आप अगर 1 to 5 के लिए हेड टीचर है तो आपको प्रमोशन दे करके 6 to 8 का हेड टीचर बना दिया जाएगा, तब आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया बनाया गया है। क्राइटेरिया क्या है कि न्यूनतम आप लोगों के पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अगर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आपको ये लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन 8 ईयर का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? तो जब आप नियोजित शिक्षक थे तो उसका गणना करने के आधार पे आपको प्रमोशन दिया जा रहा है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, पहले अगर आप नियोजित शिक्षक थे तब आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, उसी के आधार पे जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, अगर अभी आप 1 to 5 के लिए, उदाहरण के लिए ले रहा हूं, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक हैं विशिष्ट में, तो आपको 6 to 8 का बना दिया जाएगा। आगे चल के विद्यालय अध्यापक में डाल दिया जा सकता है या प्रधान शिक्षक बनाया जा सकता है। तो न्यूनतम 8 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा तो जब आपको प्रमोशन मिलेगा तब आपको 7 पे कमीशन का लाभ अभी बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा कर दिया गया है। यही सभी अभी मुद्दा बनाया जा रहा है कि वेतन वृद्धि, सेवा निरंतरता, स्थानांतरण, 7 पे कमीशन, ग्रेजुएटी का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। कोर्ट में बहुत सारा केस गया है और कोर्ट से जजमेंट आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप ही लोगों के पक्ष में ये जजमेंट आएगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो मुझे समझाना था एक एक बात मैं स्पष्ट तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूँ। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।